मेरठ कांड, दलित मां की हत्या, बेटी का अपहरण और योगी सरकार पर सवालों की बौछार। नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया न्यूज। मैं हूं आपका एंकर। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से आई उस दिल दहला देने वाली घटना की, जिसने पूरे देश की राजनीति और प्रशासन को हिलाकर रख दिया। यह मामला है दलित महिला की बेरहमी से हत्या और उसकी बेटी के अपहरण का। और इस मामले को लेकर अब राजनीतिक घमासान तेज हो चुका है। घटना का पूरा विवरण क्या हुआ कपसाड़ गांव में। यह घटना मेरठ जिले के सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव की है। जानकारी के अनुसार एक दलित परिवार की महिला और उसकी बेटी खेत की ओर जा रही थी। तभी गांव के ही एक युवक ने लड़की को जबरदस्ती उठाने की कोशिश करी। मां ने विरोध किया, बेटी को बचाने की कोशिश करी। इसी दौरान आरोपी ने महिला पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी बेटी को जबरन अपने साथ ले गया। इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव फैला दिया। गांव में मातम पसरा हुआ है। पीड़ित परिवार सदमे में है और पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। परिवार की हालत इंसाफ की गुहार। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमारी मां ने अपनी जान देकर बेटी को बचाने की कोशिश करी, लेकिन आज हमारी मां नहीं रही। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। परिवार ने आरोप लगाया है कि प्रशासन शुरू में ही गंभीर था, पुलिस की कार्रवाई में देर हुई। आरोपी अगर पहले पकड़ा जाता तो शायद यह वारदात रोकी ना जा सकी। परिवार और ग्रामीणों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करी है। पुलिस की कार्रवाई क्या किया गया? घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी, आरोपी की तलाश शुरू करी। करीब 48 से 60 घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लड़की को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस का दावा है कि हमने तेजी से कार्रवाई की है और दोषी को कानून के हवाले कर दिया है। योगी सरकार की भूमिका पर सवाल। इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा है कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का है। क्या दलितों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है? सरकार की ओर से कोई बड़ा सार्वजनिक बयान तुरंत नहीं आया, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद का तीखा हमला। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद इस मामले में सबसे मुखर नेता बन के सामने आए। वे पीड़ित परिवार से मिलने मेरठ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें पुलिस ने रोक लिया था। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, अगर सरकार सच में न्याय चाहती है तो हमें पीड़ित से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम आंदोलन करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सच्चाई दबाना चाहती है, दलितों की आवाज को रोका जा रहा है, प्रशासन सत्ता के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने योगी सरकार पर दलित विरोधी रवैये का आरोप लगाया। राजनीति गरमाई, विपक्ष हमलावर। इस मुद्दे पर कांग्रेसी, समाजवादी पार्टी और अन्य दल भी सरकार पर हमला हो गए हैं। कांग्रेस का कहना है यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, दलित सुरक्षित नहीं है। समाजवादी पार्टी ने कहा, बुलडोजर अपराधियों पर क्यों नहीं चलता? प्रशासन का पक्ष। प्रशासन का कहना है कि मामले तब त्वरित कार्रवाई हुई, आरोपी पकड़ा गया, लड़की सुरक्षित है, कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह काफ़ी है? यह मामला इतना बड़ा क्यों बन गया? क्योंकि यह मामला सिर्फ एक अपराध नहीं, यह सवाल है दलित सुरक्षा का, महिला सुरक्षा का, कानून व्यवस्था का और सत्ता की संवेदनशीलता का। यह समाज को आईना दिखाने वाली घटना है। एक मां ने बेटी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। सरकार और प्रशासन पर सवाल उठे। विपक्ष ने सरकार को घेरा। इंसाफ की लड़ाई अभी बाकी है। यह सिर्फ एक खबर नहीं, यह हमारे समाज की सच्चाई है। सवाल यह है कि क्या अब बदलाव आएगा? क्या अब कोई मां अपनी बेटी को बचाते हुए जान नहीं गंवाएगी? क्या अब कानून अपराधियों से तेज चलेगा? आप देखते रहिए फैक्ट इंडिया न्यूज, जहां मिलती है आपको सच्ची और जिम्मेदारी खबर। धन्यवाद।